नमस्कार, जम्मू क्रॉनिकल में आप सबका एक बार फिर पुनः स्वागत है। जम्मू कश्मीर में मौसम की मार लगातार जारी है। पिछले 4 दिनों से मौसम की बेरुखी झेलनी पड़ रही है जम्मू कश्मीर के वासियों को, उन सैलानियों को भी जो जम्मू कश्मीर घूमने के लिए आए हैं। जम्मू कश्मीर वैसे तो इस मौसम में जन्नत का रूप धारण कर लेती है, क्योंकि पूरी वादी सफ़ेद बर्फ़ की चादर में लिपट जाती है। और वही तस्वीरें हम इस समय आपको दिखा रहे हैं। ये कश्मीर और जम्मू के अलग अलग इलाकों में पिछली रात से हो रही बर्फ़बारी का नज़ारा है, और किस तरह से सफ़ेद दूध सी चादर एक बिछ चुकी है पूरी कश्मीर पर। वाइट ब्लैंकेट जो है वो बिछ चुकी है, और जन्नत सा अनुभव जो है वो कश्मीर घाटी के अंदर हो रहा है। तो जहां सैलानियों के चेहरे इस ताज़ा बर्फबारी को देखकर खिल जाते हैं, वहीं इस मौसम में जो स्थानीय लोग होते हैं उनके लिए कहीं ना कहीं कुछ एक मुसीबतों का सामना भी करना पड़ता है। बर्फबारी के दौरान बिजली आपूर्ति पूरी तरह से ठप हो जाती है। हालांकि इसको ठीक करने के लिए बर्फबारी के दौरान में भी बिजली कर्मी लगातार काम में जुटे रहते हैं, और उसके साथ साथ में सड़कें बंद हो जाती हैं, घरों के आगे मोटी बर्फ़ की चादर बिछ जाती है, जिससे घर से बाहर निकलना भी लोगों के लिए दुश्वार हो जाता है। तो ये तस्वीरें इस समय आप देख रहे हैं कश्मीर के अलग अलग इलाकों की, जहां पर इस समय भी बर्फ़बारी का दौर चल रहा है। सबसे बड़ी मुसीबत जो है वो ट्रैवलर्स के लिए होती है, जो जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर सफ़र करते हैं। और इस ख़राब मौसम में, इस मौसम की बेरुखी में सबसे ज़्यादा असर भी इसी स्ट्रेच पर, यानी कि जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग नेशनल हाईवे 44 पर पड़ता है। और कल शाम से ही हाईवे को लैंडस्लाइड के बाद एक बार फिर यातायात के लिए बंद कर दिया गया है। बीती रात हैवी स्नोफॉल जो है वो बानिहाल के इलाके में दर्ज किया गया है। उसके साथ साथ में काजीकुंड से लेकर और पूरी कश्मीर घाटी में ये बर्फबारी दर्ज की गई है। तस्वीरें जिस तरह से हम आपको लगातार दिखा रहे हैं कि जम्मू कश्मीर के अंदर इस समय माता वैष्णो देवी का दरबार भी सफ़ेद दूध की चादर में से लिपटा हुआ नज़र आ रहा है, और पूरी तरह से मनमोहक दृश्य इस समय आपके सामने है। और जिस तरह से मौसम विभाग की बात करें तो मौसम विभाग ने पहले ही इसका अनुमान जताया था, और ये कहा था कि आने वाले 9 तारीख तक, यानी कि 3 तारीख से लेकर 9 तारीख तक जो है वो मौसम की बेरुखी लोगों को झेलनी पड़ेगी। और ये मौसम जो है वो कईयों के लिए तो एक सौगात बनकर आएगा, ख़ासतौर पर जो टूरिस्ट हैं उनके लिए सौगात होगा, लेकिन कहीं ना कहीं जो स्थानीय लोग होंगे उनके लिए परेशानी का सबब भी बनेगा। रेड अलर्ट जारी किया गया था कल शाम को, जिसे आज दिन में ऑरेंज अलर्ट में तब्दील कर दिया गया है, क्योंकि बीती रात काफ़ी हैवी स्नोफॉल जो है कश्मीर के अलग अलग इलाकों में हुआ है। और उम्मीद ये जताई जा रही है कि शाम होने के बाद, यानी कि आज शाम के बाद धीरे धीरे मौसम में सुधार होना संभव है। इस समय आप ये तस्वीरें जो हैं वो कश्मीर घाटी की देख रहे हैं, जहां पर लगातार बर्फबारी हो रही है, और बर्फबारी से पूरी कश्मीर वादी वाइट ब्लैंकेट में छिप सी गई है, जैसे मानिए जन्नत का एहसास जो है वो हो रहा है। उसके साथ साथ में ये तस्वीरें अब आप भद्रवाह की देख रहे हैं, जहां पर 2 दिनों से लगातार भारी बर्फबारी हो रही है। मुगल रोड भी भारी बर्फबारी के चलते बंद हो चुका है। इस समय बात करें तो जम्मू पुंछ नेशनल हाईवे भी जो बीजी यानी कि बिम्बर गली के इलाके में बर्फबारी हुई है, उसकी वजह से वहां से बंद हो चुका है, ठप हो गया है, और वहां से यातायात को रोक दिया गया है। इसके साथ साथ अगर हम बात करें तो माता वैष्णो देवी के दरबार में लगातार बीती रात से ही बर्फबारी हो रही है, और करीबन 2 से 3 इंच तक जो है वो बर्फबारी वहां पर इस समय दर्ज की गई है। और माता के जो श्रद्धालु हैं वो आकर इस मनमोहक दृश्य का नज़ारा भी ले रहे हैं। उनके लिए तो ये एक डबल एहसास होता है, एक तरफ माता के दर्शन करने का, दूसरा जन्नत के नज़ारे का आनंद लेने का। तो निश्चित रूप में सैलानियों के चेहरे जरूर खिले हुए हैं। अब बर्फबारी आज शाम के बाद जब थमेगी तो कल से मौसम जो है उसमें सुधार संभव माना जा रहा है, लेकिन फिलहाल लोगों को मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है। मौसम विभाग की ही माने तो उनकी तरफ से कुछ एडवाइजरीज जारी की गई हैं, और एडवाइजरी के मुताबिक 2000 मीटर से जो ऊंचे वाले इलाके हैं वहां पर हिमस्खलन होने यानी कि एवलॉन्च, स्नो एवलॉन्च आने का खतरा बना हुआ है। तो
जो वहाँ के आसपास के रहने वाले लोग हैं वो किसी भी हालत में उस इलाके में वेंचर ना करें, यानी कि उस इलाके में ना जाएं, क्योंकि नुकसान झेलना पड़ सकता है उस इलाके में। क्योंकि लगातार जिस तरह से बर्फ़बारी हुई है तो बर्फ़बारी ज़्यादा हो जाने की वजह से अब हिमस्खलन का खतरा जो है वो बना हुआ है, और आज शाम तक जो जिस तरह से बर्फ़बारी होगी उसका भी जो है प्रभाव हिमस्खलन पर पड़ना संभव माना जा रहा है। लेकिन शाम 6 से 7 बजे के बाद जो है वो मौसम में थोड़ा बहुत सुधार आने के संकेत जो हैं वो मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट की तरफ से दिए गए हैं। मैदानी इलाकों की बात करें तो मैदानी इलाकों में अभी भी झमाझम बारिश का दौर जो है वो जारी है, और जिस तरह से मौसम विभाग ने कहा है कि 9 तारीख के बाद धीरे धीरे मौसम में सुधार होना शुरू होगा, तो उसके बाद टूरिस्टों का तांता भी जो है वो हिल स्टेशन पर लगना शुरू हो जाएगा। न केवल जम्मू कश्मीर में बल्कि हिमाचल और उत्तराखंड में भी कमावेश इसी तरह की स्थिति बनी हुई है। हालांकि ये पहले से ही जो है घोषणा इसकी की गई थी कि ये 6 दिन जो होंगे 3 तारीख से लेकर 9 तारीख तक ये काफ़ी भारी रह सकते हैं जम्मू कश्मीर और हिमाचल और उत्तराखंड के लोगों के लिए, क्योंकि यहाँ पर हैवी स्नोफॉल जो है वो दर्ज किया जाएगा और वैसा ही होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो इस ख़राब मौसम के बीच में भी ये तस्वीरें जो हम आपको कटरा से दिखा रहे हैं, कटरा माता वैष्णो देवी भवन की ये तस्वीरें जहाँ पर बर्फबारी हो रही है, और इस बर्फबारी में भी माता वैष्णो देवी की यात्रा जो है वो लगातार जारी है। आप लोग भी अगर चाहें तो माता वैष्णो देवी के दर्शन करने के साथ साथ इस बर्फबारी का नज़ारा ले सकते हैं, लेकिन निश्चित रूप में थोड़ी सावधानी बरतने की ज़रूरत है, क्योंकि आज शाम तक जो है वो मौसम की बेरुखी बनी रहेगी और ऐसे में थोड़ी सी लापरवाही जोखिम भरी हो सकती है। तो लिहाजा थोड़ा सा एहतियात बरतें, थोड़ी सी सावधानी बरतें और बर्फबारी का आनंद उठाएं। बाकी की अन्य खबरों के लिए जुड़े रहें जम्मू क्रॉनिकल के साथ। नमस्कार।